जय श्री कृष्णा दोस्तों, इस राधे कृष्णा चैनल में आप सभी का दिल से स्वागत है। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर सुनें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बना, स्वार्थी नहीं। अपनी खुशी की पूंजी यही है कि अपने मन की इच्छाओं की बोझ को हल्का कर दो, अपना दिल अपने काम पर लगाओ, इसके इनाम या परिणाम पर नहीं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो हो सकता है आपसे दूर से देख रहे हो, नहीं तो आप उसे अपने अहंकार से देख रहे हो। जीवन सफलता केवल 3 शास्त्रों से प्राप्त होती है: धर्म, धैर्य और साहस से। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति से। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, और जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं, उसे इंसान को मंजिल से भटक जाना निश्चित है। अपने अनिवार्य कर्तव्य का पालन करें, क्योंकि क्रिया वास्तव में निष्क्रियता से बेहतर है। कल की फिक्र मत करो, जिस ईश्वर ने आज तक संभाला है वह आगे भी संभाल लेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ते खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाने। हे कृष्ण, तेरे सिवा कहाँ मिलता है कोई समझने वाला? जो भी मिलता है बस समझाकर कर चला जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर किसी ने तुम्हें दुखी किया है तो बुरा मत मानना, क्योंकि लोग इस पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। इंसान के अंदर जब अहंकार उत्पन्न होता है तब वह भूल जाते हैं कि प्रशंसा हमारी नहीं, हमारी गुणों की जा रही है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते, मन उन्हें नियंत्रित कर लेता है और उनके लिए वह शत्रु के समान कार्य करता है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कभी कोई बंद नहीं कर सकता। मनुष्य का जीवन केवल उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। एक बार किसी को माफ करके अच्छे बन जाओ, परंतु दोबारा उसी इंसान पर भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। मन की गतिविधियां, होश और भावनाओं के माध्यम से भगवान की शक्ति सदा तुम्हारे साथ है। जीवन में आधे दुख इस वजह से आते हैं हमने किसी से आशाएं रखी है जिनसे हमें नहीं रखना चाहिए थी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं ही इस सृष्टि का रचना करता हूँ और मैं ही इसका पालन पोषण करता हूँ और मैं ही इस सृष्टि का विनाश करता हूँ। जब संसार में धर्म की हानि होगी और धर्म की जीत, तब मैं इस पृथ्वी पर अवतार लूंगा। शांति से सभी दुखों का अंत हो जाता है और शांत चित्त मनुष्य की बुद्धि शीघ्र ही स्थिर होकर परमात्मा से युक्त हो जाती है। हमारी आस्था की परीक्षा तब होती है जब हम जो चाहे वह ना मिले और फिर भी हमारे दिल से प्रभु के लिए शुक्रिया ही निकले। लोग अक्सर सच कहने से बचते हैं या डरते हैं, पर सत्य कभी छुप नहीं सकता और ना ही कभी मिट सकता है। कितना भी छुपा लो, लेकिन सच तो उजागर ही हो जाएगा। जो बात सच पर आधारित हो उसे करने या कहने और मानने से कभी नहीं डरना चाहिए। इच्छा पूरी नहीं होती तो क्रोध बढ़ता है और इच्छा पूरी होती है तो लोभ बढ़ता है। इसलिए जीवन की हर स्थिति में धैर्य बनाए रखना। धर्म केवल रास्ता दिखाता है, लेकिन मंजिल तक तो हमें कर्म ही पहुंचता है। वह जो सभी इच्छाएं त्याग देता है, मैं और मेरा की लालसा तथा भावना से मुक्त हो जाता है, उसे शांति प्राप्त होती है। विपरीत समय में धैर्य बनाए रखना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन ऐसे हालातों में ही घर की परीक्षा होती है।
अगर हम जल्दीबाजी करेंगे तो परिस्थितियों और बिगड़ जाती है, इसलिए हमेशा धैर्य बनाए रखें। क्योंकि अच्छा हो या बुरा में बदलता जरूर है, नीति को जानकर निंदा करें या फिर प्रशंसा धन की देवी लक्ष्मी आए चाहे चली जाए। फिर युगों बाद धैर्य रखने वाला व्यक्ति अपने साधना पथ से जरा भी विचलित नहीं होता। जीवन जुड़ा सुख आपके अभियान आपके धैर्य का परीक्षा लेते हैं। किसी इंसान का जीवन तभी सफल माना जाता है जब वह इंसान सुख दुख इन दोनों है परीक्षा में सफल हो जाता है।